साइंस डेली कैप्सूल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण होगा पृष्ठ तनाव या इसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। ये वही बल है जिसके कारण हल्के पक्षी जो हैं पानी के ऊपर चल पाते हैं, या फिर हम कहें कि सुई पानी पर तैर जाती है। इस तरीके की जितनी भी घटनाएं हैं ये सारी की सारी सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसमें कहा है कि एम्पियर किसका मात्रक है। तो एम्पियर जो है वो विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि विद्युत धारा कौन से यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो उसका नाम है अमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो इसको हम कहते हैं प्लवन का नियम या फिर उत्प्लवन का नियम, ये दोनों ही सेम है। इसके अनुसार क्या होता है कि जब किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में कुछ कमी आ जाती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यही कारण है, आपने देखा होगा कि लकड़ी के टुकड़े को अगर हम पानी के ऊपर फेंक कर मारें तो वो थोड़ी देर के बाद में क्या उगता है, पहले डूब जाएगा और फिर तुरंत ही बाहर निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसमें कहा है कि लोहे की सुई पानी पर तैर जाती है, इस घटना का क्या कारण है। तो इसका क्या कारण है, पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि वातावरण दबाव किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो इसका नाम होता है हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, इसमें कहा है कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, परमाणु या एटम कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी। इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, धनावेशित होना कह दे या फिर कह दे कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, क्योंकि नाभिक पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, या फिर ऐसे कह लो कि नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी। तो इसमें इनका नाम आएगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग हम कैमरे में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक कौन लेकर जाता है। तो ये धमनी का नाम है पल्मोनरी धमनी। ये यहाँ से क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना कि पल्मोनरी आर्टरी या फिर पल्मोनरी या फुसफुस धमनी क्या काम करती है, ये हमारे अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक लेकर जाती है। और वहीं से एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो फेफड़ों में ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड हो जाता है उसको हमारे हार्ट तक लाने का काम कौन करता है। तो उसका नाम है पल्मोनरी वेन यानी कि पल्मोनरी शिरा। और इसमें हमें याद क्या रखना होता है, वैसे सिर्फ ये दो ही ऐसी हैं जो इम्प्योर और प्योर ब्लड को इस तरीके से एक्सचेंज करती हैं, नहीं तो आर्टरीज जो हैं उनका काम है प्योर ब्लड को सप्लाई करने का, और जो वेन्स हैं उनका काम है इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करने का। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इसमें कहा है कि हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है। तो यकृत जो है, यकृत में हिपेरिन नामक प्रोटीन यानी कि लीवर में इसका निर्माण होता है। और ये क्या काम करता है, ये एक प्रकार का एंटी क्लॉटिंग सब्सटेंस होता है। मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के क्लॉट नहीं बनने देता है, मतलब उसका थक्का नहीं जमने देता है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, इसमें कहा गया है कि सजीवों को 5 जगत में किसने विभाजित किया था। तो इनका नाम है आर.एच. व्हिटेकर या व्हिटकर, जो भी आप इसको कहना चाहें। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जितने भी लिविंग्स हैं उनको 1969 में 5 किंगडम में डिवाइड किया, जिसमें से हम पढ़ते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस और प्लांटी और एनिमिलिया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, इसमें कहा है नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो तने वाले भाग में होता है यानी कि स्टेम में हो। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, इसमें कहा है कि पशुओं की त्वचा पर विविध धारीदार चिन्ह होने का क्या कारण है। आपने देखा होगा अलग अलग जानवरों पर अलग अलग तरीके की लाइनिंग्स खिंची हुई होती हैं, तो वो किसके कारण होता है, जलवायु यानी कि क्लाइमेट के कारण होता है। जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट उन्हें इफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि मनुष्य के पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है। तो अमाशय रस कौन सा होता है, जठर रस, और ये किस तरीके का होता है, एसिडिक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कांसा यानी कि ब्रोंज जो है वो कौन सी 2 धातुओं का मिश्रण है। तो आप कहेंगे तांबा और टिन को मिलाकर जो है कांसा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि विलय के विघटन की दर किस पर निर्भर करती है। तो टेम्परेचर पर निर्भर करती है। मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें हम टेम्परेचर बढ़ाने और टेम्परेचर घटाने के कारण उसको इफेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा पर 10 किलोग्राम है। तो ये आप याद रखना, जब भी द्रव्यमान की बात करें या मास की बात करें तो वो जो है ना चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है। क्योंकि वेट बराबर W बराबर क्या होता है, mg मतलब मास इनटू ग्रेविटी। तो अगर अर्थ के ऊपर हम हैं तो उसमें ग्रेविटी का मल्टीप्लाई होने के बाद वेट कैलकुलेट किया जाता है, जबकि हमारा जो मास है
वो सेम रहेगा। तो आप यहाँ से एक चीज़ याद रख सकते हैं कि जो अगर कोई व्यक्ति 60 किलोग्राम का है जिसका वेट हमारा कहाँ पर आ रहा है, अर्थ पर, तो अगर मैं उसे मून पर देखूंगा कि उसका वेट मून पर कितना होगा, तो वो 60 का 1/6 हो जाएगा, मतलब 10 kg का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, इसमें क्या है, ताजमहल के पीले होने का क्या कारण है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर मैं इसको मेन रीज़न बताऊंगा एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन क्या करता है, जो हमारे यहाँ पर ट्रैफिक्स होते हैं, ट्रैफिक से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो ये गैसेज हैं, ये एटमॉस्फेयर में ऊपर जाती हैं और वाटर से रिएक्ट करके एसिड बनाती हैं और फिर वो बारिश बनकर नीचे बरसता है। तो जितने भी जैसे ताजमहल है या फिर पत्थर से बनने वाली चीज़ें हैं, वो रिएक्ट करती हैं एसिड से और वो क्या हो जाती हैं, धुंधली पड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। इसी कारण से ताजमहल का रंग जो है वो पीला पड़ रहा है। किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो डेंगू मच्छरों से फैलता है, मलेरिया और चिकनगुनिया, तीनों ही जो बीमारियां हैं ये मच्छरों के काटने से फैलती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो इनका नाम था कैरोलस लिनियस। और इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने कहा था कि कोई भी जीव है उसके हम इस तरीके से नाम लिखेंगे जैसे आपने पढ़ा होगा होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस का मतलब ये है, इसमें जो होमो वर्ड है ना, ये मानव को बताता है और मानव की जो जाति है वो कौन सी है? मनुष्य। तो यहाँ से ये जो दो भागों में बटा हुआ है, मतलब एक तो ये बताता है वंश कौन सा है और दूसरा बताता है उसकी जाति। ठीक है, तो वंश और जाति को कंबाइन करके जो नाम दिया जाता है वो कैरोलस लिनियस ने बताया था। और इन्होंने कहा कि जितने भी जीव होंगे हम उनके दो दो नाम रखेंगे, मतलब इस तरह से कंबाइन करके कि उनका वंश और उनकी जाति उसमें शामिल होगी। जैसे मान लो बाघ होता है, बाघ, तो बाघ को हम क्या कहते हैं? पैंथेरा टाइग्रस। तो पैंथेरा टाइग्रस का मतलब ये है, पैंथेरा जो है वो उसका वंश हो गया और टाइग्रस जो है वो उसकी जाति है। और ऐसे ही शेर को क्या कहा जाता है? शेर को कहते हैं हम पैंथेरा लियो। ठीक है, तो पैंथेरा लियो का मतलब ये है, पैंथेरा जो है वो उसका वंश है और लियो जो है वो उसकी जाति है। तो देखो, बाघ और शेर दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन जो इनका वंश है वो क्या है? पैंथेरा वंश से है ना, तो वो सेम हो जाएंगे। इस तरह से कैरोलस लिनियस ने बताया था कि कोई नाम अगर हम साइंटिफिक नेम उसका देते हैं तो उसमें दो चीज़ें शामिल होंगी, एक वंश और एक उसकी जाति।